धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब ज़मीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज़ पकड़े गए, इनके 2 विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का भला बुरा चाहते हैं। गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फहरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। मकोका में बंद है, और मकोका में बंद होना मतलब आप समझो वो आदमी जो बिल्कुल देश का दुश्मन हो। रंगदारी, वसूली, हत्या, क्या है जी? आपराधिक मुकदमे जिनके इतने विधायकों पे हैं, किसी पे नहीं है। और आईना दिखाओ तो इसको मिर्चें लगती हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बन के टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। प्रश्न साधन मंत्री देखिए, पुलिस पूरी तत्परता के साथ और सतर्कता के साथ जांच कर रही है। वो है टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट। आज सवाल मॉरल और पॉलिटिकल है। आम आदमी पार्टी को इसका नैतिक और राजनैतिक जवाब देना चाहिए। जहां तक विधिक यानी कानूनी बात है,
तकनीकी पक्ष है, उसके ऊपर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जैसा अभी सचदेवा जी ने बताया, यह कोई नई बात तो नहीं है। ताहिर हुसैन जो दिल्ली के दंगों का मुख्य आरोपी था, वो आपका विधिवत सभासद था। सोचिए कितनी बड़ी आपदा है ये लोग। मनीष सिसोदिया जी की बाइट अवेलेबल है, शाहीन बाग मेरे दिल में है। जामिया के बाहर जो हुआ था, याद करिए, उसमें जो एक भरकर एक टेम्पो में पत्थर वगैरह आए थे, उसमें अमानतुल्लाह खां का नाम आया था। तो यह कोई नई बात नहीं। और मैं पुनः कह रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो जेएनयू में नारा लगा था फरवरी 2015, उसमें सब यही एनजीओ लॉबी वाले शामिल थे। और वो अफजल की बरसी पर था। आप में से बहुत से लोग भूल गए होंगे कि वो ओकेजन क्या था। और उसकी कार्रवाई कोर्ट में ना होने पाए, महीनों तक फाइल दबा के रखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और जैसा बताया उन्होंने कि उनके विधायक माफियाओं से भी बात करते हुए मिले हैं। और वो भी जानकारी मीडिया में आई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जांच के लिए शायद आज ही उनके विधायक मोहिंदर गोयल जी के से पूछताछ भी की गई है। तो अब यह साफ दर्शा रहा है कि यह दिल्ली की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी आपदा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।